हेलो फ्रेंड्स, मैं रणवीर तिगम आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। भाई मैं क्या आपकी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, देखो एक बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि कुछ इमरजेंसी काम की वजह से हो सकता है, नॉट बी श्योर बट इट मे बी पॉसिबल कि आगे के कुछ दिनों में एक दो दिन के लिए क्लासेस कुछ डिस्टर्ब रहे। बट पूरी हम लोग इस तरह से चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे कि कोई गैप ना आए मेरे भाई। ठीक है, हमारा आज का पहला वर्ड क्या है मेरे भाई? हम लोगों ने उस दिन 10 वर्ड कर दिए थे प्रीवियस वीडियो में। वेरुलेंट मेरे भाई, वेरुलेंट का मतलब होता है बेसिकली बिटरनेस, यानी कड़वाहट। रिश्तों में कड़वाहट होती है, खाने में कड़वाहट होती है, लेकिन ये मेरे भाई जो बिटरनेस है, जो बिटर है, जब कोई चीज हद से ज्यादा कड़वाहट होती है किसी चीज में, यानी किसी रिलेशनशिप को लेके, कहते नहीं कि इन दोनों के रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट है, तो उसका मतलब मेरे भाई क्या होता है? एक्सट्रीमली बिटर होता है मेरे भाई। क्या होता है? एक्सट्रीमली बिटर। तो वर्णन का मतलब होता है एक्सट्रीमली बिटर। उसके बाद क्या है मेरे भाई? एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? टेलीपैथी नहीं है, ये एंटीपैथी है। एंटीपैथी का मतलब मेरे भाई क्या होता है? किसी चीज को डिसलाइक करने की, या फिर किसी इंसान को, किसी वस्तु को डिसलाइक करने की, ना पसंद करने की जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपैथी बोलते हैं। इसी को हम लोग एवर्जन भी कहते हैं। क्या मेरा कहते हैं? अवर्जन भी कहते हैं। आ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक समथिंग। ठीक है, समथिंग स्लैश समवन, किसी वस्तु या किसी इंसान को लाइक ना करने की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है मेरे भाई, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एंटीपैथी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? एंटीपैथी कहते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? एम्बार्गो। भाई मेरे, हमारा अगला वर्ड क्या था? हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो एम्बार्गो है। देखो पहले एम्बार्गो की मीनिंग सुन लो, फिर उसको बहुत आसान तरीके से हम लोग याद कर लेंगे एक जर्नल सेंटेंस में। एम्बार्गो का मतलब मेरे भाई होता है सेंसरशिप। सेंसर का मतलब होता है किसी चीज पे रोक लगाना, रोकथाम लगाना, उसे रिस्ट्रिक्टेड कर देना। एम्बार्गो का मतलब क्या होता है? सेंसरशिप होती है मेरे भाई। ठीक है, सेंसरशिप होती है। देखो इंडिया और पाकिस्तान या फिर इंडिया और चाइना के बीच के जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं, टेंशन वाले रहते हैं। तो हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समय क्या चल रहा है मेरे भाई? ट्रेड रिस्ट्रिक्शन चल रहा है। हम लोग व्यापार नहीं कर रहे, एक दूसरे जो देश है वो क्या नहीं कर रहे? व्यापार नहीं कर रहे। जैसे इंडिया जो अपना अनाज वगैरह है वो पाकिस्तान नहीं भेज रहा है। अगर आपको करंट सिचुएशन पता होगी आपके नेबर कंट्री पाकिस्तान की, कि वहां पे इस समय पॉलिटिकल इश्यूज तो चल ही रहा है, वहां पे इन्फ्लेशन मेरे भाई बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह क्या है कि इंडिया उन्हें कुछ भी क्या नहीं कर रहा है मेरे भाई? भेज नहीं रहा है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से तो जब भी कोई एक देश दूसरे देश के साथ इंपोर्ट में ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन लग जाता है तो उसे मेरे भाई हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बार्गो बोलते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पहली बात तो इसलिए क्योंकि जियो पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो ये वर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। चलते हैं अगले वर्ड पे। भाई मेरे, आपने ये वाला वर्ड 100% सुना होगा, प्रीव्यू मेरे भाई। लेकिन वर्ड प्रीव्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? परव्यू। खाली जरा फर्क है स्पेलिंग में, PURVIEW परव्यू होता है, एक प्रीव्यू होता है। प्रीव्यू का मीनिंग आप सबको मालूम होगा मेरे भाई। प्रीव्यू का मीनिंग होता है किसी चीज का लेआउट चेकआउट होना, या फिर उसका व्यू कैसा है। जब आप कोई फॉर्म भर रहे होते हो मेरे भाई, जैसे किसी साइट से, ऐसे मान लो आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाके आप एसएससी के फॉर्म भर रहे हो या आईपीएस के फॉर्म भर रहे हो, तो लास्ट में दिखाता है ना कि आपके फॉर्म का प्रीव्यू ये होने वाला है, कि जो लेआउट हमारा ये होने वाला है। तो प्रीव्यू का मतलब मेरे भाई व्यू होता है, लेआउट होता है। वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा परव्यू है मेरे भाई। ये गांव से पूछ जाता है। ठीक है, परव्यू। परव्यू का मतलब परव्यू का मतलब होता है किसी चीज की रेंज, स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो एक दायरा होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परव्यू बोलते हैं। तो क्या इसकी होता है? रेंज होता है मेरे भाई। क्या होता है? रेंज हो गया। ठीक है, ये हमारा आज का 5th वर्ड है। ठीक है, एक चीज आप लोग के लिए, ग्रामर है कौन सा टाप हमसे ले लो,
क्या ले लो कि जब भी हमारा जो आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे भाई छोटे में, जब भी आपने पढ़ा होगा कि हमारी कंडीशन जो होती है, ठीक है, अगर हमारी कंडीशन सिंपल पास्ट में होगी मेरे भाई, तो हमारा जो मेन क्लॉज होता है वो हमेशा किससे बनता है, फ्यूचर में बनता है। हम लोग बोलते गलत है तो ट्रांसलेट भी गलत कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अगर तुम आते तो मैं तुमको पढ़ा देता, ठीक है, गलत होता है। इफ यू कम आई विल टीच यू मेरे भाई, अगर तुम आते तो, ठीक है। इफ मतलब अगर, यानी ये कंडीशनल सेंटेंसेस है मेरे भाई। कंडीशनल सेंटेंसेस एरर वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना। तो इफ हमारा होता है, अगर हमारा सेंटेंस यानी इफ कंडीशनल होगा और हमारा जो सेंटेंस है वो किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारे जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं उसमें होगा, तो हमारा जो मेन क्लॉज होगा मॉडल वर्ब से बनेगा। किसमें बनेगा मेरे भाई, फ्यूचर से बनेगा। पहला रूल ये याद रखिएगा। दूसरा रूल, अभी दूसरा एक्चुअली रूल क्या है, बेसिक से जानकारी है। मैंने अभी रिसेंट में मैंने देखा मेरे भाई कि जब लोग अपना इंट्रोडक्शन देते तो लोग बोलते माई सेल्फ इज नवनीत निगम। मेरे भाई कभी भी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से नहीं होती है। हमारे ये जो माई सेल्फ, देमसेल्फ, हरसेल्फ ये होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं, तो इनसे कभी भी सेंटेंसेस की स्टार्टिंग नहीं होती है। आप कैसे बोलोगे, आई नवनीत निगम, आई आयुष निगम, आई साक्षी भारती, या कुछ भी नाम आप ले लो, ठीक है, एक्स वाई जेड, आई एक्स वाई जेड, तो या फिर आप इस तरह बोलोगे माय नेम इज नवनीत निगम। आप ऐसे सेंटेंस शुरू कर सकते हो, ठीक है। बेसिक सी जानकारी थी, बट बहुत लोग अपने इंट्रोडक्शन में गलती करते हैं, तो आप मत करना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा मेरे भाई तो बताना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।